अब हम इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है? हम फॉर एग्जांपल हम एक एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक एक्टर है रजत। रजत ने देखा बॉडी बिल्डर्स को, रजत ने देखा विराट कोहली, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, और उससे सोचा कि चलो ठीक है, मेरा भी ये गोल है कि मुझे भी एक ऐसी डिसेंट फिजिक चाहिए। अब क्या होता है कि शुरुआत में जब वो इंसान स्टार्ट करेगा, तो वो सब चीज़ें देखेगा कि हाँ, कौन से वर्कआउट प्रोग्राम्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है, डाइट कैसे रखनी है, कैसे मैनेज करना है। और वो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है कि भई हाँ, मैं ऐसा शेड्यूल फ़ॉलो करूँगा, इतने बजे उठ के वर्कआउट करूँगा, इतनी सब कुछ चीज़ें करूँगा। अब उसमें ये बात क्या होती है कि जैसे-जैसे वो इंसान स्टार्ट करता है, जो फर्स्ट वीक होगा, सेकंड वीक होगा, तो उन्हें कुछ-कुछ दिनों तक रिज़ल्ट्स दिखेंगे। उन्हें ये फ़ील होगा कि भई हाँ, चीज़ें बहुत कुछ हो रही है, मुझे अच्छा खासा फ़ील हो रहा है, और जो मेरा ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। और ये चीज़ें उनको और मोटिवेट करेगी कि हम कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते रहें। अब इश्यू क्या होता है कि एक टाइम के आने के बाद में जो इंसान मोटिवेशन के बेसिस पे चल रहा है, मतलब उसे रिजल्ट दिख रहा है और उस रिजल्ट से वो मोटिवेट हो रहा है। अब एक इशू यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट पे, जहाँ पे यहाँ पे विजिबल रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल होता है ना कि एक टाइम के बाद होता है ना कि जैसे बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती है, तो हमें उस रेट से रिजल्ट्स दिखेंगे जिस रेट्स पे ऑलरेडी भी दिख रहे थे। तब क्या होता है कि वो जो हमारा कैरेक्टर है रजत, जो स्टार्ट किया था कि भई मुझे इतना कुछ करना है और उसे रिजल्ट्स दिख रहे थे, उनकी जो मोटिवेशन है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। तो जब वो मोटिवेशन कम हो चुकी है, तो उनका जो मन है वो चीज़ करने का कि भई मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तब भी वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। अब जैसे-जैसे वो मन होना कम हो गया, वैसे-वैसे जो उनका विल पावर थी कि उस चीज़ को वापस करने की, वो भी धीरे-धीरे कम हो गई। तो धीरे-धीरे इस चीज़ से हुआ क्या, हम जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, जो हमारी वर्कआउट को करने की जो हमारा विल पावर था, वो धीरे-धीरे एब्सोल्यूटली ज़ीरो तक आ चुका है। अब उसके बाद अगर रजत को कस अब उसके बाद अगर रजत को कंटिन्यू करना है, तो 2 ऑप्शन क्या होते हैं, या तो वो उस चीज़ को उसके बजाय कर ले, या फिर वो मोटिवेशन ढूँढे कहीं पे जिससे उसका मन करे कि मैं और कंसिस्टेंटली उसी चीज़ को करता जाऊँ। तो अब इस स्टेप को हम वापस समझते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर था, वो स्टार्ट करता है और उन्हें रिजल्ट दिख जाते हैं। तो उस रिजल्ट्स की वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं। बट जैसे-जैसे आप किसी भी चीज़ पे प्रोग्रेस करते हो, जो आपके रिजल्ट्स हैं वो धीरे-धीरे विज़िबल होना कम हो जाएँगे, क्योंकि धीरे-धीरे आपकी बॉडी भी अडॉप्ट करती है। तो उस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, वो आपका एक बेसिकली कोकेन टाइप बन जाता है कि जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा वर्कआउट करने का, तब तक मैं वर्कआउट करूँगा ही नहीं। एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम कि जब हम हमारा मोटिवेशन जो है या फिर जो हमारी विल पावर है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है ना कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपका जो मोटिवेशन है वो हमेशा हाई पे नहीं रहेगा। तो उस जगह पे जब आप काम करने जाओगे तो आप उस मोटिवेशन, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो चुके हो, तो वो जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है कि चलो ठीक है, मान लो मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत मोटिवेशन था कि मैं तो सुबह 5 बजे उठूँगा, डेली रनिंग करूँगा, ये चीज़ करूँगा, जिम जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा अच्छे से, सब चीज़ें टॉप पे थी। अब इश्यू क्या है कि अगर मान लो मुझे मेरे शेड्यूल के हिसाब से काम करना है तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद मुझे रनिंग करने जाना पड़ेगा, फिर मुझे 7 बजे तक वापस भी आना पड़ेगा, फिर जो मेरी डेली एक्टिविटीज़ है उनको करनी पड़ेगी। अब इश्यू क्या है, उन सब कामों को करने के लिए हमें एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए। अगर मान लो मुझे सुबह 5 बजे उठ के डेली भागना है, तो मुझे रोज़ उस लेवल पे मोटिवेशन चाहिए होगा जो मुझे स्टार्टिंग में था। मतलब होता है ना कि हम कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। तो उस तरह से जो मैंने टाइम टेबल बनाया होगा, हो सकता है वो चीज़ आगे जाके कम भी उससे हो ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो जिस स्टेट ऑफ मोटिवेशन में मैंने वो टाइम टेबल बनाया था, वो हमेशा नहीं रहने वाली। तो अब क्या हुआ कि जब हमने ये चीज़ सोच ली, अब हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि धीरे-धीरे कि प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि जब हम मोटिवेशन डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कि अगर मान लो समझो कि एक टाइम के बाद जब हमारा मोटिवेशन कम हो गया, और अगर हमने ऐसी प्लानिंग करी कि कुछ सेट ऑफ चीज़ें हैं जो मेरे सबसे गंदा दिन भी होगा, उस दिन भी हो जाएँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे ये हो कि भई मैं चलो ठीक है सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा गोल बनाऊँ कि चलो ठीक है शाम की 5 बजे अगर मान लो मैं वर्कआउट कर लूँगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी कि मुझे दिन में जब भी टाइम मिले मैं वर्कआउट कर लूँगा। तो उससे क्या हुआ कि उसमें जो मोटिवेशन चाहिए था सुबह जल्दी उठने का, जो विल पावर चाहिए थी कि मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और फिर मैं काम करने जाऊँगा, वो चीज़ कम होती जाती है। और ये चीज़ हमें समझनी है कि जितनी हम विल पावर को इसको समझो, विल पावर इज़ बेसिकली लाइक अ कैपिटल।
जितना ज़्यादा आप विल पावर ओरिएंटेड चीज़ें करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप बर्नआउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि विल पावर एक टाइम के बाद खर्च हो जाता है। तो उसी बात होता है ना, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो करने के लिए आपको विल पावर मिलेगा ही नहीं। तो जब हमें समझ में आ चुका है कि हमारा जो मोटिवेशन डिपेंडेंट होना, ये हमारी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम चीज़ों को मोटिवेशन डिपेंडेंट ना होके हैबिट डिपेंडेंट कर दें। मतलब कि अगर मान लो, इसको इस तरह समझते हैं कि अगर मान लो मैं कंसिस्टेंटली डेली दिन के 30 पुशअप्स कर सकता हूँ, तो दैट वुड बी समथिंग, अगर मैं कंसिस्टेंटली कर लूँ तो वो एक हैबिट बन जाएगी। और जो चीज़ें हैबिट ओरिएंटेड होती हैं, फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ब्रश करना में कोई विल पावर नहीं लगता, या फिर खाना खाते वक्त टीवी देखने में कोई वो मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो चीज़ हैबिट बन चुकी है। तो अगर इस पूरी चीज़ का एक सिंपल सॉल्यूशन देखें कि जब हमारा जो फिटनेस वाला पार्ट है, इफ़ दैट बिकम्स अ हैबिट, तो हमें जो उसके लिए मोटिवेशन या फिर जो विल पावर चाहिए होगा उस चीज़ को करने के लिए, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ये इस तरीके से जितने बड़े एथलीट्स होते हैं, जितने बड़े प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। दे डोंट डिपेंड अपॉन द मोटिवेशन, दे डोंट, मतलब एक लाइन होती है ना, एज अ मैन यू शुड डू व्हाट यू आर सपोज टू डू रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। दैट इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब हमें जो ये मोटिवेशन का जो हमारा इमोशंस वाला पार्ट है, इसको हम साइड रख के जो हम जो काम करना है उसे हैबिट बेस पे या फिर प्रोसेस के बेस पे कर सके ना, तो जो कंसिस्टेंसी का इशू है ना, वो बीच में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी हैबिट बन जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, और मुझे हैबिट है कि मुझे सुबह उठ के वर्कआउट करना है, या फिर मुझे शाम को खाना खाने से पहले कुछ कुछ भी चीज़ वर्कआउट करनी ही है। तो अब क्या होता है, क्योंकि मेरी वो चीज़ हैबिट बनी हुई, तो अगर मुझसे 100% वो चीज़ें ना हो, बट स्टिल मैं जब मैं जाके जो बेसिक मूवमेंट मुझसे हो पा रहे हैं, जितना मैं कर पा रहा हूँ, उतना भी कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कि मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूँ, तो मैं आज सब वो देख-देख के जाके और फिर आज के दिन सारा कर दूँगा और अगले 4-5 दिन तक मुझसे कुछ हो ही ना पाए। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू चेंज, कि जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमारे मोटिवेशन पे ना, हमारे इमोशंस पे ना होके हमारी हैबिट्स के ऊपर आ जाए। क्यों? अब उससे एक और प्राइमरी जो प्रॉब्लम है, जो है उसका विल पावर या फिर मोटिवेशन का क्या होता है, देखो, जैसे-जैसे आप चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस में भी अगर आप वर्कआउट करते हो, तो इश्यू क्या होगा, आपको सोरनेस फ़ील होती है। धीरे-धीरे चीज़ें जैसे आप सोच रहे हो ना, जो ग्रोथ हमें लगती है कि अगर मैंने 1 महीने में मैंने 10 किलो वेट लूज़ कर दिया, तो मैं 2 महीने में 20 किलो कर दूँगा, 3 महीने 30 किलो, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं करती। तो जैसे-जैसे आपकी जो ग्रोथ होगी वो कम होगी ना, उस टाइम पे जो आपकी विल पावर डिपेंडेंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप कम से कम होता है ना, आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप सोचोगे नहीं यार, मुझे तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं मोटिवेशन ढूँढता हूँ। आप वीडियोज़ देखोगे या फिर किसी इंस्टाग्राम की रील्स देखोगे कि भाई शायद उससे कुछ मिल जाए। तो इश्यू क्या है कि जब जब हम इस तरह की सी जब हम इस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे कि भाई जब तक मैं मोटिवेशन नहीं मिले तब तक कुछ चीज़ करूँगा नहीं, तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ है वो हमेशा हैम्पर करेगा, क्योंकि हम इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम हमने हमारी खुद की जो इम्पल्सेस है उस पे डिपेंडेंट है टू डू द थिंग्स जो हमारी हैबिट से ईज़िली करी जा सकती है। इसको सिंपल समझते हैं कि अगर मान लो मुझे ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मतलब क्या, अगर अगर मैं मेरे फिटनेस को या फिर जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको अगर मैं इस तरह लेके आ जाऊँ कि वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए, इन सच फॉर्म कि मुझे फील ही ना हो कुछ करते हुए उस चीज़ को इतना, तो वो चीज़ काफ़ी ईजी होती है कंसिस्टेंट रहना। तो मेनली जो हमारा इस पूरी वीडियो का सार ये होगा कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन द मोटिवेशन पार्ट, वी नीड टू रिलाई ऑन प्रोसेस, वी नीड टू रिलाई ऑन द हैबिट्स दैट वी बिल्ड ओवर टाइम, ताकि जब ऐसा दिन भी आए जब हमारी विल पावर नहीं हो या फिर हमारा कुछ चीज़ करने का मन ना करे, तब भी हम उस चीज़ को ईजिली कर पाए, क्योंकि वो हमारे को होता है ना, सेकंड नेचर टाइप बन जाता है।